अदद एक के लिए वाहिद होता है, दो के लिए मुसन्ना, जिसको आमतौर पे तस्निया भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ मेकिंग मुसन्ना, जमा दो से जायद के लिए। पहला टॉपिक है आज का, वो है वाहिद से मुसन्ना बनाना। अरबी जुबान में किताब मुजक्कर है, जन्ना मुन्नस है, सालेह मुजक्कर है, सालेहा किताब। इससे आप दो किताबें बनाना चाहते हैं तो वाहिद इसम आप कॉपी कर लेंगे, उसके आखिरी हर्फ पर आप लगाएंगे जबर, जबर लगाने के बाद अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देंगे, किताबानी। जन्ना, इसका आखिरी हर्फ क्या है जी? गोलता। इसके आखिरी हर्फ गोलता पे आप लगाएंगे जबर, उसके बाद अलिफ और नून जेर नी का इजाफा किया। तो यहाँ छोटा सा पॉइंट नोट करें कि गोलता हमने पढ़ा था कि हमेशा आखिर में आती है। अब आखिर में तो ना रही ना, जब आखिर में न रही तो फिर गोल भी ना रही, फिर अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गई। ओरिजिनल शक्ल इसकी क्या है? ता वाली। जन्नतानी, किताबानी दो किताबें, जन्नतानी दो जन्नतें या दो बागात। आखिरी हर्फ हा है, उस पे जबर लगाई, आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दिया, बन गया जी सालिहानी। कोई दो नेक मुजक्कर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वही फार्मूला है। आखिरी हर्फ गोलता, जबर लगा दी, अलिफ और नून जेर नी लगा दी और गोलता को लंबी ता में कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया जी सालिहा तानी। मुस्लिम, एक मुसलमान है, दो मुसलमान बनाए मुस्लिमानी। एक मोमिन है, मोमिनानी। दो काफिर हैं, काफिरानी। दो मुनाफिक, मुनाफिकानी। खुतबा, एक खुतबा, दो खुतबे चाहिए मुझे। आखिरी हर्फ पर जबर लगाएंगे, अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देंगे और गोल ता को लंबी ता में कन्वर्ट कर देंगे और लफ्ज बन जाएगा खुतबतानी, दो खुतबे। कलिमा तानी, आनी निकाल दें तो पीछे क्या बचा? कलिमा। एंड पे ता आ गई ना, वो गोल ता से कन्वर्ट हुई है, तो कलिमा के माना एक कलिमा। कलिमा तानी, दो कलिमे। हबीबा तानी, हबीबा तानी में से आनी निकालें, क्या बचा? हबीबा। गोलता हटाएं, क्या बचा? हबीब। तो हबीब के माना क्या होते हैं? प्यारा। तो हबीबा तानी कोई दो मुअन्नस प्यारी। इलर रहमान, खफीफा तानी, खफीफा तानी में से आनी निकालें, क्या बचा? खफीफा। खफीफा में से तान हटाएं, खफीफ, हल्का। तो हल्की क्या हुई? खफीफा। दो हल्की क्या हुई? खफीफा तानी। अलल लिसान, जुबान पर बड़े हल्के हैं। सकीला तानी, आनी हटाएं, क्या बचा? सकीला। सकीला का ता हटाएं, सकील। सकील भारी, मुजक्कर भारी सकील और मुअन्नस भारी सकीला। दो भारी मुअन्नस, सकीला तानी। फिल मीजान, मीजान किसे कहते हैं? तराजू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम। दो कलिमात अर्रहमान को बड़े महबूब है, जुबान पे दोनों हल्के हैं लेकिन मीजान में बड़े भारी है। मस्जिद, मस्जिदानी। मदरसा, मदरसा तानी। दो हाथ, यदानी। दो आंखें, ऐनानी। किताब की एक जमा हम इस्तेमाल करते हैं जी किताबें या किताबों, और किताब की एक जमा आप इस्तेमाल करते हैं कुतुब, और दोनों उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक लफ्ज है नबी, नबियों, और एक जमा आप बताएंगे अंबिया। तो किताबों और कुतुब दोनों जमा है, इसी तरह नबियों और अंबिया दोनों जमा है, जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इस जमा में और इस जमा में क्या फर्क है, आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जमा आपको बता रही है कि इस जमा का एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी इस्म की जमा बना सकते हैं उर्दू में। तो जमा की जो ये किस्म है, इसे हम ये कह सकते हैं कि जमा विद फार्मूला, और ये वाली जमा जो है ये जमा विदाउट फार्मूला। अरबी में जो जमा इस्तेमाल होगी वो भी दो तरह की होगी, एक जमा होगी जमा विद फार्मूला और दूसरी होगी जमा विदाउट फार्मूला। तो जो जमा विद फार्मूला है उसको ग्रामेटिकली कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम इसलिए कहते हैं कि उसमें जो वाहिद इसम है ना वो सही सालिम रहता है, और जो जमा विदाउट फार्मूला है उसको ग्रामर की इस्तिलाह में कहते हैं जमा मुकस्सर, यानी जमा बनते बनते वाहिद इसम टूट जाता है। ये जो हमने फार्मूले के तहत बनाई है, इसमें आपने क्या किया है, जो सिंगुलर वर्ड है आपका वाहिद इसम, वो पूरा का पूरा यहां तक मौजूद है कि नहीं है, सही सालिम है। एंड पे आपने वाव और नून हुन्ना लगा दिया। यही काम आपने नबी के साथ किया, आपने नबी कॉपी किया, उसी तरह एज इट इज सही सालिम रखा उसको, और एंड पे वाव और नून हुन्ना लगा दिया। किताब का लफ्ज कुतुब बनते बनते टूट गया, किताब में अलिफ था ना, कुतुब में अलिफ नहीं रहा। नबी से जब आपने अंबिया बनाया तो शुरू में एक अलिफ ऐड किया और एंड पे आपने हमजा डाल दिया, तो वाहिद इसम आपने तोड़ दिया। तो इसलिए इस जमा का नाम जमा मुकस्सर रख दिया गया, यानी ब्रोकन प्लूरल, और इस जमा का नाम जमा सालिम रख दिया गया, यानी साउंड प्लूरल। तो ये मैं बता चुका हूं कि सालिम जो है जमा विद फार्मूला है, और ब्रोकन या मुकस्सर जो है वो जमा विदाउट फार्मूला। तो जो जमा विदाउट फार्मूला है ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो किताब की जमा कुतुब, अकलाम कलम की जमा,
मसाजिद, मस्जिद की जमा, जो मस्जिद की जमा मसाजिद है, ये सालिम है या मुकस्सर है? मुकस्सर है। मस्जिद का लफ्ज आपने तोड़ दिया है जमा बनाते में आते, लिहाजा ये मुकस्सर है। मदारिस किसकी जमा है? सालिम है के मुकस्सर? मुकस्सर। अंबिया, नबी की जमा है, सालिम है के मुकस्सर? मुकस्सर। सुदूर किसकी जमा है? सद्र की। सद्र किसे कहते हैं? सीने को। तो सद्र की जमा सुदूर, तो सुदूर क्या हुई? जमा मुकस्सर। और देखें हर जमात तकरीबन एक दूसरे से मुख्तलिफ ही है, कोई एक पैटर्न भी नहीं है। कुलूब, कल्ब की जमा है। आजान, यह है आजान। आजान जमा है उजुन की। उजुन कहते हैं कान को। उजुन की जमा आजान, जमा मुकस्सर के सालिम? जमा मुकस्सर। एक जमा इस्तेमाल होती है आयुन। आयुन जमा है ऐन की। ऐन, आंख, दो आंखें, ऐनानी, काफी सारी आंखें, आयुन। जमा सालिम के मुकस्सर? जमा मुकस्सर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।